लौट के आ जाऊंगा और फिर यहीं रहूंगा। मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। परसों की कह करके गए। भगवान राधा रानी ने कहा भगवान से, हे प्रभु तुम जाते हो, मुझे मालूम तुम्हारा कार्य है, करके आओगे, लेकिन कान्हा जो तुम्हारे पास बांसुरी लगी हुई है, बंसी, ये बंसी हमें निकाल करके दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे राधा रानी बंसी क्यों मांगती हो? बोले, श्याम सुंदर, यदि आपने ये मथुरा में बंसी बजा दी तो ये जितने ब्रजवासी हैं, जितने ब्रजवाले हैं, सभी छोड़ करके दौड़ते चले आएंगे। हे श्याम सुंदर, ये बंसी दे दीजिए। भगवान ने कमरे से बंसी निकाली और राधे रानी को थमा दी और कह दिया है, अरे राधा रानी, आज के बाद ये कन्हैया, ये तेरा गोपाल बंसी नहीं बजाएगा, आज से गोविंद शंख को बजाएगा। उस दिन से भगवान ने बांसुरी को प्यारे बजाया नहीं है, बजाया है तो आगे महाभारत में शंख को ही बजाया है। बंसी को निकाल के दे दिया। भगवान श्याम सुंदर ने राधा रानी की ठोड़ी पे हाथ रखा और कहा, हे राधा रानी सुनो, 2 दिन की बात है, मथुरा को जाऊंगा, वादा निभाऊंगा, तेरी कसम से राधे, लौट के मैं आऊंगा, चिंता फिकर भी सारे रात का मथुरा को जाऊंगा, वादा निभाऊंगा, तेरी कसम से राधे, लौट के मैं आऊंगा, चिंता फिकर भी सारे रात वचन निभाऊंगा, लौट के मैं आऊंगा, तेरी कसम से राधे, वादा निभाऊंगा, चिंता फिकर भी सारे रात का मथुरा को जाऊंगा, वादा निभाऊंगा, तेरी कसम से राधे, लौट के मैं आऊंगा, चिंता फिकर भी सारे रात अरे राधे रानी, मैं मथुरा में जाऊंगा और 2 दिन की मात्र बात है, अपना काम सफल बना करके लौट आऊंगा। भगवान वहां से चल दिए हैं। अक्रूर जी रथ लेकर के जा रहे हैं, तो अक्रूर जी चिंतित हो रहे हैं कि बताओ, मेरे साथ में आज प्रभु जा रहे हैं और मैं भगवान को लिए जा रहा हूं, लेकिन दुष्ट कंस इनके साथ में क्या बदसलूक करेगा ये तो मैं ही जानता हूं।
बुलाया तो है मेला देखने के लिए, लेकिन ये प्यारे कंस के यहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, कंस इनको छल से मार देगा। लेकिन प्यारे भगवान को कोई मार सकता है क्या? क्या हुआ? आज अक्रूर जी ये मन में सोच रहे, अक्रूर जी के मन की बात भगवान समझ गए। भगवान ने कह दिया है, अरे अक्रूर जी इतना फालतू का क्यों सोचते हो? तो रास्ते में यमुना मैया पड़ी तो अक्रूर जी ने कहा क्या स्नान कर लूं यहाँ? भगवान ने कहा बिल्कुल स्नान करो। जैसे अक्रूर जी गए यमुना जी में डुबकी लगाई तो जो झांकी रथ पे बैठी थी श्याम सुंदर की, वही झांकी यमुना मैया के जल के अंदर दिख रही। बोलिए गोविंद भगवान की। जल में वही झांकी दिख रही। अक्रूर जी ने सोचा भी तो इनको मैं रथ पे छोड़ के आया हूं और इतनी जल्दी ये जल में दिख रहे हैं, क्या ऐसी बात है? तो अक्रूर जी ने क्या किया प्यारे, अक्रूर जी बाहर निकल करके देखा तो बाहर रथ में भी बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर देखें अंदर भी दिख रहे। फिर भगवान को अंदर से ही हाथ जोड़ लिए, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे तुम्हारी लीला समझने नहीं आती है, अंदर भी देखते हो बाहर भी देखते हो, क्या आपकी लीला है? प्रणाम करके रथ पे बैठे, रथ को ले जा करके गए हैं और कहाँ? मथुरा नगरी में कृष्ण बलराम को छोड़ा और कहा है, अरे गोपाल क्या मेरे घर में नहीं चलोगे? मेरे घर कब चलोगे घनश्याम? गोविंद ने कहा देखो चाचा जी, जो काम मैं बनाने के लिए आया हूं वो काम बना लेता हूं, इसके बाद में आपके घर में आराम से चलूंगा। ठीक है महाराज, जो काम बनाने के लिए आए हो बना लीजिए। अक्रूर जी ने छोड़ दिया। कृष्ण बलराम गए हैं नंद बाबा के पास, नंद बाबा से मिले हुए हैं और नंद बाबा से कहा, क्या बाबा जी मैं नगर देख करके आ जाऊं? नगर कितना सुंदर है। तो नंद बाबा ने मना कर दिया, अरे बेटा ये कोई वृंदावन नहीं जहां चाहे मुंह उठा करके चल दिए, ये कंस की नगरी है, कंस, और तुमको पता नहीं, तुम जाओगे और ये दुष्ट कंस यहाँ राक्षस रहते हैं, उत्पाती रहते, तुम्हारे साथ में क्या करेंगे? ये कोई अपनी नगरी नहीं, इसलिए तुम नहीं जा सकते हो, नहीं जाने दूंगा। कृष्ण कन्हैया उदास हो गए, बताओ जाने नहीं दे रहे। बलराम भैया बड़े थे, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोले बाबा जी हम दूर दूर से नगर देख करके आ जाएंगे, हमें कृपया जाने दीजिए आप, और हम बड़े हैं, हम सत्य कहते हैं, कोई उलाहना नहीं लाएंगे, किसी से कुछ कहेंगे नहीं, मेरा वचन है। एक कन्हैया शरारत देता है तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं जो हूं मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, इसको डांटूंगा और दिखा करके ले आऊंगा। बलराम भैया ने हाथ जोड़ लिए और बोले हैं कि दूर ही दूर से बाबा जी मैं नगर देख के आऊंगा, दूर ही दूर से बाबा जी मैं नगर देख के आऊंगा, मैं सत्य वचन तुमसे कहता कोई उलाहना न लाऊंगा। अरे बाबा जी दूर दूर से नगर देख करके आ जाऊंगा और मेरा सत्य वचन है, कोई उलाहना लेकर के नहीं आऊंगा। बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए, चलो जाने दो। अब भगवान श्याम सुंदर मथुरा नगरी घूमने के लिए जा रहे, देखने के लिए, तो सबसे पहले भगवान जा रहे हैं धोबी घाट पे, जहां पे कंस महाराज के वस्त्र धुले जाते थे, और ब्रजवासियों से पहले कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वृंदावन बिहारी लाल का जयकारा नहीं लगाना। और प्यारे पता है, कृपया शांति का वातावरण देंगे, जो आते रहें वो आराम से बैठते रहें, शांत रहेंगे, सभी लोग शोर ना मचाएं। बोले दूर दूर से देख के आना और वृंदावन बिहारी लाल की जय नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बात प्यारे असकर होती है, बच्चों को जो काम मना करो वो बच्चे जरूर करते हैं।
अब श्रीदामा मधुमंगल छोटे छोटे सखा साथ में बोले बाबा जी मना कर रहे कि वृंदावन बिहारी लाल की जय मत बोलना, और सबसे पहला जयकारा हमारा कृष्ण कन्हैया का ही होगा, वो जरूर करेंगे। अब ये प्यारे धोबी घाट पे गए, धोबी घाट पे पहुंचे तो कृष्ण कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे मामा जी। धोबी ने पीछे मुड़ करके देखा, कौन आ गया है? बोले यही है कृष्ण जिसने पूतना को मारा है। अरे धोबियों में हलचल मच गई, पूतना मारबे वारो आ गयो है, पूतना मारबे वारो आ गयो है। एक धोबी अकड़ के खड़ा हो गया, आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है, तूने पूतना को मारा है? बोले हाँ मैंने मारा है। तो बोले आप तो देखो मेरे मामा जी हैं। अरे नंद के छोरा, सही से मोड़ो धोबे ना आवे तो अपने को अपने आप मेरे को मामा बता रहा है, मैं किसी का मामा नहीं। बोले मामा हुए, कैसे हुए? कंस मेरे कौन है? बोले मामा। तो मामा के गांव वाले जितने होते हैं वो मामा ही बोले जाते हैं, है ना ऐसा? वो मामा ही बोले जाते, तो आप भी मेरे मामा हैं। धोबी आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगा तो कृष्ण कन्हैया ने कहा, मामा जी क्या यामेते एक वस्त्र मिल सकता है मुझे पहनने के लिए? तो धोबी अकड़ करके बोला, अरे अपना शीशा में मुंह देख, ये राजा महाराजाओं के वस्त्र हैं, ये वस्त्र तू नहीं पहन पाएगा। एक छोटा सा ग्वाला 1.5 बरस का कोदा बोला, कन्हैया देरी नहीं करना, पूतना वाला हाथ इसको भी दिखा दे। कृष्ण ने कहा अभी रुक जा, शुरुआत करेंगे, थोड़ा भूमिका बना लेने दो। बोले मामा जी वस्त्र मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो चिल्ला करके बोला, अरे गंवार वाले फटे पुराने वस्त्र पहनने वाले, ये लाखों करोड़ों के वस्त्र, और ये तू वस्त्र पहनेगा? ग्वाला ने कहा कन्हैया देरी मत करो, भगवान ने 2 उंगली ऐसे बनाई हैं। और भगवान ने क्या किया? 2 उंगली से नाथ ने दियो तमाचो, 2 उंगली बनाई, 2 उंगली से तमाचा मारा है एकदम। 2 उंगली से नाथ ने दियो तमाचो सींच, लौट गया है भूमि पर गया अमरपुर। मौत का समय तो निश्चित है, वह उसी समय पर आएगी। मौत का समय तो निश्चित है, वह उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी निकलने पाएगी। भगवान ने क्या किया? भगवान ने मात्र 2 उंगली से तमाचा ऐसा मारा, 2 ही उंगली में दांत उखड़ गए और एक ही बार में भूमि पे लेट गया, खून की धार बह गई। और जैसे ही गिरा, ग्वाला ने सोचा शुरुआत हो गई, तुरंत एक ग्वाला चिल्ला करके बोला, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा जयकारा जब जब लगाया जाए, आज दुष्ट का संहार है। जो कंस की तरफ हैं वो बिल्कुल नहीं बोले, और जो भगवान श्री कृष्ण की तरफ हैं वो सबरे बोले। अब तुम अपने अपने मन में सोच लियो, कौन कृष्ण की तरफ, कौन कंस की तरफ है। और जो ना बोले सभी अपने अपने पड़ोसी कसम है। अब देखे रहियो कौन कहीं के पड़ोस में बैठो है, कौन तुम्हें ज़्यादा चाहती है कि नहीं चाह, तो देखे रहना कौन भलाई चाहता है। बोले बाके बिहारी लाल की। एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए, यहाँ से आवाज निकल करके सीधे मैनपुरी में पहुंच जाए आपकी। मैनपुरी के जो लोग सो रहे हैं वो तक जग जाएं। बोलिए बाके बिहारी लाल की।
अब लग रहा है पांडाल में कोई बैठा है? एक ही बार में गिरा, ग्वाला बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय, जयकारा लगा दिया। जो बाबा ने मना किया उसकी शुरुआत हो गई। अब भाई छोटे छोटे ग्वाला वस्त्र कहाँ से पहने? तो वस्त्र पहने राजा महाराजाओं के बड़े बड़े वस्त्र, इतने इतने से ग्वाला तो पहन के जा रहे हैं। तो झाड़ू भी नहीं लगाए, रोड पे लगती चली जा रही है पीछे पीछे। कहीं कुर्ता लटक रहा है, कहीं पैजामा लटक रहा है, जा रहे हैं और झाड़ू लगते जा रहे हैं। दूर से किसने देखा है? दर्जी ने देखा है। दर्जी ने देखा, दर्जी आया और बोला, हे महाराज, भगवान दास से में है, कुछ मुझको भी अब सब दीजिए। भगवान दास से में है, कुछ मुझको भी अब सब दीजिए। पेड़ों को सही बना देता, ये मौका भी मुझको अरे भगवान, हे प्रभु, ये दास तुम्हारी सेवा में है, कुछ अवसर हमको भी दे दीजिए, हम भी चाहते हैं। ठीक है, कन्हैया ने कहा क्या चाहते? बोले 2 मिनट के लिए वस्त्र उतार के हमको दे दो, हम आपके वस्त्र फिट बना देंगे आपके जैसे होते। दर्जी ने लिया है और लेकर के अपने सभी परिवार वासियों को बुला लिया और बुला करके प्यारे क्या किया है? बुला करके क्या किया है? आज सारे वस्त्र फिटिंग के बना दिए। अब ग्वाल वाल पहन लिए हैं, बड़े सुंदर प्यारे से लग रहे। एक ग्वाला बोला, कन्हैया, हम ठहरे ब्रजवासी राजा महाराजाओं के वस्त्र तो पहन लिए हैं, अभी एक चीज की कमी है। बोले काय की कमी है? बोले कमी इस बात की है, अभी थोड़ा माला मिल जाए, थोड़ा चंदन मंदन लग जाए। ब्रजवासी लोग वृंदावन में जाओ तो पूरे में चंदन पोत के रखते, मुख में गालों में राधे राधे लिखवाए रहते, कहीं कहीं लिखवाए रहते हैं। तो हम पक्के ब्रजवासी फिर बन जाएंगे, इसलिए ऐसा करो थोड़ा माला वगैरह मिल जाए। तो भगवान ने दर्जी से कहा, जाओ तुमने आज मेरे वस्त्र बनाए, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम कलयुग में बहुत फरोगे फूलोगे। आजकल दर्जी खूब फर फूल रहे हैं। एक कुर्ते की सिलाई इसकी 600-700 रुपए जाती है वृंदावन में, और दूल्हे राजा की यदि ड्रेस मिल जाए तो माला ही माल हो जाते, फिर तो 5-6 हज़ार 10 हज़ार जितने ठग पाओ। ये आशीर्वाद किसका है? ये भगवान का आशीर्वाद है। अब जा रहे हैं कंस के दरबार में। एक माली रहता था जिसका नाम था सुदामा। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारास्य जगमतो। वो सुदामा नाम का माली था, उसके घर में गए और घर में जाकर के हाथ जोड़ लिए। बोले, माली भैया, क्या आप जो माला पहने हैं वो माला हमको दे सकते हैं? बोले, क्यों नहीं दे सकते? मोतीलाल वाल्मीकि जी के द्वारा ये 100 पद मुद्राओं का दान समर्पित, भगवान मंगल बनाए रखे हैं। माली एक कंस के दरबार में कंस को माला पहनाने का कार्य करता था, तो इसने माला ले ली, माला पहन ली है। अब माला पहन के प्यारे क्या हुआ? अब भगवान ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा भगवान से, हे प्रभु, अभी एक चीज की और कमी है। बोले, क्या? थोड़ा चंदन लग जाए। तो एक दासी थी कंस के दरबार में, सैरेंद्री नाम की, वो चंदन लगाती थी, जिसको हम कुब्जा बोलते हैं। 3 जगह से टेढ़ी थी। वो दासी जा रही थी कंस के दरबार में, तो कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी, कहाँ जाती हो? तो कुब्जा को आज तक किसी ने सुंदरी कहा नहीं, सुंदरी वही कहता था जो चिढ़ाता था। अब कुब्जा सोच रही, मैं सुंदर भी नहीं है, पता नहीं कौन चिढ़ा रहा है मुझे। पीछे मुड़ करके देखा तो ये तो नए बालक देखने को मिल रहे हैं। बोले, या में ते मोई कुछ चंदन मिल सकता है? बोले, हाँ, क्यों नहीं मिल सकता। चंदन लगा दिया है ला करके, और जैसे ही प्यारे चंदन लगाया है, भगवान इतने सुशोभित हो गए
तो भगवान ने बलराम भैया ने कहा याने तुमको चंदन लगाया है, अब इसकी तुम थोड़ी सेवा कुछ कर दीजिए, इसका जो टेढ़ापन है शरीर से ये निकाल दीजिए, इस पे कृपा करिए प्रभु। भगवान ने इसके पैर पे पैर रखा है और ठोड़ी से हाथ लगाया है और धीरे से एक झटका मारा, तुरंत ये सीधी हो गई। बोले गोविंद भगवान की, तुरंत सीधी हो गई। अब ये ठाकैया मार के नाचने लगी। इतने में भगवान आगे बढ़ गए हैं, जा रहे हैं। अब जिधर भी गलियों से निकलते हैं तो सभी सखियां देखती हैं, सभी गोपियां देखती हैं, सभी माताएं देखती हैं। और माताओं को अक्सर लगा रहता है कि कोई भी आए तो उसका पता निकालने में बड़ी जल्दी रहती, पता तुरंत निकाल लेती हैं। तो क्या हुआ, माताएं पुत्र के रूप में देखती हैं। एक मैया बोली जानते हो ये कौन है? बोले कौन है? बोले नीलांबर वाले मोहन, नीलांबर वाले दाऊ हैं, पीतांबर वाले मनमोहन। नीलांबर वाले दाऊ हैं, पीतांबर वाले मनमोहन। मथुरा नगरी को ए देखो, कंस को मारने आए हैं। ये नीलांबर वाले दाऊ हैं, पीतांबर वाले मनमोहन हैं और ये मथुरा नगरी में आए हैं वृंदावन से। किसको? कंस को मारने के लिए। बूढ़ी माता बोली है। बूढ़ी माताओं को खबर लेने की बड़ी जल्दी पड़ी रहती। जिसने प्रभु को जैसे रूप में देखा वैसे ही मान लिया, ऐसे मेरे बांके बिहारी हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन ऐसी। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन ऐसी। जिसकी जैसी भावना रही उसने वैसी ही प्रभु की मूरत देखी है। प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं। मैंने सौंपी नैया तेरे हाथ में, मैंने सौंपी नैया तेरे हाथ में। ओ बंसी वाले, ओ बंसी वाले। अच्छा, किस किसने बांके बिहारी सरकार को अपनी नैया सौंपी है? एक बार थोड़े थोड़े हाथ दिखाएंगे सभी लोग। ओ बंसी वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, ओ बंसी वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, ओ बंसी वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, ओ बंसी वाले पकड़ो मेरा हाथ रे। ऑपरेटर, साउंड ऑपरेटर, इसकी आवाज थोड़ी धीमे कर दो, मुझसे डाउन रहे। मैंने सौंपी नैया तेरे हाथ में, मैंने सौंपी तेरे हाथ में। ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले, ओ बंसी वाले पकड़ो मेरा हाथ